नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि ईपीएफओ ने अदालत में स्वीकार किया बड़ा फैसला। क्या फैसला किया है कि अब सरकार ने कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अब 78 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलेगी। अब ईपीएस 95 में बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि जो लोग रिटायर्ड हैं उसको पहले पेंशन नहीं मिलती थी, पहले 1000 रुपये से वो गुजारा कर रहे थे। अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि ईपीएफओ ने अब 7500 उसको हर महीने मिलेगी। कितनी मिलेगी? 7500 उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। पहले 1000 से गुजारा करते थे, ताकि 1000 से तो क्या हो पाता है, क्योंकि अब महंगाई की रात में 1000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। अब रिटायर्ड को 7500 हर महीने मिलेगा। तो अब ईपीएफओ ने अदालत में ये स्वीकार किया है कि हमारा पैसा वापस लौटाओ। यह एक बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। अब आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे देखते हैं कि ईपीएस 95 में पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश मिला है जिससे उनकी आर्थिक चिंता को काफ़ी हद तक कम कर दिया। यानी अब जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको एक ऐसा आदेश दिया गया है कि आपको 7500 पेंशन हर महीने मिलेगी। तो बुजुर्गों की, उन रिटायर्ड कर्मचारियों की काफ़ी आर्थिक चिंता है वो कम हो गई है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस योजना के तहत आता है, उसे ये जानकारी आप जरूर दें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है वो देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 78 लाख पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कितने लोग हैं? करीब 78 लाख लोग हैं। अब कोर्ट ने इस फैसले के अनुसार अब पेंशन राशि को बढ़ाकर 7500 कर दिया है। यानी पहले 1000 रुपये थी और अब उसको बढ़ाकर 7500 कर दिया है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है जो महंगाई के दौर में महज 1000 रुपये या उससे भी कम पेंशन मिलती थी, उससे भी गुजारा कर रहे थे। यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी एक ठोस जवाब दे रहा है। अब कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस फैसले को लागू किया जाए ताकि लाभार्थियों को समय रहते इसका फ़ायदा मिल सके। यानी अब समय रहते लाभार्थियों को फ़ायदा इसलिए मिल सके क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी अगर लागू किया जाए तो। आगे देखते हैं कि फैसले से किन लोगों को मिलेगा राहत, यानी किस किस को अब इस फैसले से सुखी जीवन जिएगा वो। इस फैसले का लाभ मुख्यतः उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ओरिजिनल ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। इस स्कीम में वो कर्मचारी शामिल होते हैं जिन्होंने निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया और उनकी सेवा ईपीएफओ से जुड़ी रही। अगर आप ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएस 95 के अंतर्गत योगदान दिया है तो आपके लिए यह एक बेहद ही खबर राहत देने वाली है। विशेष बात यह है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी यह दबाव बना है कि वह इसे जल्द लागू कर जमीनी स्तर पर इसे प्रभावी बनाए, यानी जल्दी से जल्दी लागू कर इसे प्रभावी बनाए। पेंशन भोगियों को अब हर महीने 7500 की निश्चित राशि मिलने की संभावना है। यानी अब पेंशन भोगियों को पहले 1000 रुपये मिलते थे, वो अब 7500 मिलेंगे, जो पहले से कई गुना ज़्यादा है। यानी पहले तो 1000 थे, अब पहले से कई गुना ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी अन्य संभावनाएं। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भविष्य में इस योजना में और भी सुधार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रास्ता साफ कर दिया है कि सरकार को पेंशन प्रणाली को और पारदर्शी और न्याय संगत बनाना चाहिए। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समय समय पर समायोजित किया जाएगा और इसके लिए एक स्थायी नीति भी बनाई जा सकती है। इससे पेंशनर्स को हर साल अपनी राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। यानी अगर पेंशन को हर साल बढ़ाई जाए तो हर रिटायर्ड के मन में एक बड़ी खुशी होगी कि अपने को ठीक पेंशन मिल रही है, अपना गुजारा आराम से कर रहे हैं। वरना वो नौकरी करते हैं उस टाइम तो चलो ठीक है, उसकी पेंशन तिनका आती है, लेकिन बाद में नहीं आती। 1000 रुपये से क्या घर खर्चा चल सकता है? तो 1000 रुपये से कुछ नहीं होता है। इसलिए अब सरकार ने बढ़ाकर 7500 कर दिया है और उसको भी जल्दी से जल्दी लागू करे। हमारी यही संभावना है कि उसको भी जल्दी से जल्दी लागू